नमस्कार दोस्तों, चैनल में आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस बार नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हैं। साथियों, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि अगर म्यूचुअल फंड्स नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो वो कौन से 5 पॉइंट हैं, वो कौन सी 5 बातें हैं जिनको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बच सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के बीच में शेयर कर दें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, म्यूचुअल फंड बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये हमेशा पॉजिटिव रिटर्न दे ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है तो सवाल ये उठता है कि अगर आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। म्यूचुअल फंड एग्जिट की कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कब फंड से आपको स्विच करना चाहिए। इन्हीं सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, हमेशा फंड मैनेजर के एक्शन पर दे रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर मैनेज करते हैं तो प्रोफेशनल्स होते हैं वो। ऐसे में अगर कोई फंड खराब प्रदर्शन कर रहा है तो फंड मैनेजर खुद फंड में बदलाव करते हैं। ऐसे में जब तक फंड मैनेजर की स्ट्रेटजी समझ नहीं जाते हैं तब तक बने रहने की सलाह होगी। मतलब ये है कि जब तक आपको फंड मैनेजर उस फंड से निकलने की सलाह ना दे तब तक आप उस फंड में बने रहें। दूसरा, फंड से निकलने के बाद होती है नई नई तेजी की शुरुआत। कई बार ऐसा होता है कि जब आप एग्जिट का फैसला करते हैं उसके बाद फंड में एक नई तेजी की शुरुआत हो जाती है। किसी भी फंड से निकलने से पहले आप फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। ये संभव है, बाजार में उतार चढ़ाव के अनुसार आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव और नेगेटिव रिटर्न दे रहा हो। ऐसे में एग्जिट का जो फैसला होता है वो बहुत ही सोच समझ कर लेना होता है। तीसरा पॉइंट है कि फंड मैनेजर के बदलने पर निकल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने जिस म्यूचुअल फंड में निवेश किया है उसका फंडामेंटल बदल गया तो नुकसान पर ही निकल जाने की सलाह होगी। अगर फंड मैनेजर बदल रहा है तो भी निकला जा सकता है। किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए फंड मैनेजर का रोल बहुत अहम होता है। निवेशक उसकी साख और प्रदर्शन पर निवेश करते हैं। ऐसे में फंड मैनेजर का बदलना एक बहुत बड़ी घटना होती है। ऐसे में आपको फंड स्विच कर देना चाहिए। चौथा पॉइंट है, एएमसी के मर्जर पर निकलने की सलाह दी जाती है। अगर किसी असेट मैनेजमेंट कंपनी का मर्जर हो रहा है तो फंड से निकला जा सकता है। फंड का रोलिंग रिटर्न देखकर रिडेम्पशन पर फैसला ले लेना चाहिए। इसके अलावा अपने फंड की बाकी फंड और बेंचमार्क से तुलना करें। एक ही एएमसी से के दूसरे फंड में जाने पर भी टैक्स लगेगा। ऐसे में एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आगे सेट ऑफ किया जा सकता है। किसी भी फंड से निकलने पर कैपिटल गेन पर जो टैक्स लगता है उसे कम से कम करने की कोशिश करें, इससे रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। पांचवा पॉइंट है कि अधिक फंड में निवेशित हैं तो कुछ से निकलने की सलाह आपको दी जाती है। अगर आपने पोर्टफोलियो में अधिकतम 7 से 10 फंड को ही शामिल करना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में अधिकतम 7 से 10 फंड को ही शामिल करें। आपके फंड का एक्सपोजर हर मार्केट कैप में होना चाहिए। इससे रिटर्न का रिस्क और बैलेंस बना रहेगा। इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड में निवेश करें। साथ ही अपने रिस्क प्रोफाइल के आधार पर ही फंड सिलेक्ट करें। पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म में 60:40 के अनुपात में निवेश किया जा सकता है। इक्विटी में 60% और डेट में 40% निवेश करें। इससे रिस्क और रिटर्न दोनों कवर होगा। अगर इस स्ट्रेटजी के आधार पर कोई फंड सुटेबल नहीं है तो उससे निकला जा सकता है। ये कुछ पॉइंट थे जिनको ध्यान में रखकर आपका म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न अगर दे रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। साथियों,
हम आपके लिए इसी प्रकार से नए नए वीडियोस लाते रहेंगे और आपकी जानकारी में इजाफा करते रहेंगे। आप वीडियो में बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।